हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रतीक कंवर। वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं एक शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूं, द लंचन। लंचन का अर्थ होता है एक हल्का लंच, जो कि किसी गेस्ट वगैरह को बुलाया जाता है, उसे एंटरटेन किया जाता है, एक तरह का ऑफिशियल लंच। तो ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है विलियम सॉमरसेट मौगैम ने। बहुत ही फनी है, कॉमेडी है, हिलेरियस है। आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे याद है उस वक्त मैं थिएटर में था। एक मोटी सी पहाड़ जैसी महिला मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। कौन है ये? मैंने खुद से पूछा। इंटरवल में मैं उसके पास जाकर बैठ गया। बहुत लंबे टाइम बाद ही शायद मैं उससे मिला था। अगर कोई मुझे उसका नाम नहीं बताता तो शायद मैं उसे पहचान भी नहीं पाता। तो वो मुझसे बात करने लगी। वो मुझे शायद पहचान गई थी, इसलिए अपने पास उसने बुलाया था और बातें करने लगी। वो बोली, बहुत सालों पहले हम लोग मिले थे, याद है ना? टाइम कितना जल्दी गुजर जाता है। अब हम पहले की तरह जवान भी नहीं रहे। तुमको याद है हम लोग एक लंच पर मिले थे? मैं याद करने की कोशिश करूं कि क्या वास्तव में मैं इसको जानता हूं। मुझे याद आया। लगभग 20 साल पहले जब मैं पेरिस में रहा करता था, तब एक छोटे से अपार्टमेंट में मैं रहता था किराए पर। वहाँ बाहर बिल्कुल एक कब्रिस्तान नज़र आता था। उस वक्त मैं बहुत कम कमाता था। मेरा स्टार्टिंग का करियर था उस वक्त। मैं इतना कम कमाता था कि मैं बस बड़ी मुश्किल से अपनी शरीर और आत्मा को जोड़ के रख पाता था, मतलब कि जिंदा रह पाता था। मैं एक राइटर था, ज़्यादा इनकम नहीं थी मेरी। अब कोई लड़की थी जिसने मेरी लिखी हुई किताब पढ़ी थी। उसने एक लेटर मेरी बुक के रिव्यू के लिए दिया, मेरी तारीफ़ करी। जवाब में मैंने उसे थैंक यू कहा। फिर तो वो बस चिपक ही गई। वो मुझे अपनी तरफ से एक और लेटर लिखती है। कहती है, मैं कहीं जा रही हूँ तो पेरिस होती भी जाऊँगी, तो सोचा आपसे मिल लूँ, बातें बातें भी हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि इस लड़की के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मेरे घर आ सके। थर्सडे को उसके पास थोड़ा सा टाइम था, सुबह 11-12 बजे के आसपास मुझसे मिलने के लिए। अब वो सुबह का टाइम लक्समबर्ग में गुजार रही थी, एक जगह का नाम है। तो मैं खुद से पूछने लगा, क्या मुझे उसे फेयॉट, जो एक रेस्टोरेंट का नाम है, उसमें लंच करवाना चाहिए? अब ये एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत ही महंगा। यहाँ पर फ्रेंच जो सेनेटर्स होते हैं वो खाना खाने आया करते थे। अब मेरे जैसा गरीब आदमी वहाँ पर खाना खाने जाएगा? ये तो बिल्कुल ही रबिश आइडिया है। मैंने आज से पहले कभी वहाँ जाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब उस लड़की की लेटर में लिखी हुई मीठी मीठी बातों में मैं फिसल गया। शायद अभी भी मुझे सीखना था कि किसी लड़की को कैसे नो कहा जाता है, कैसे उसे मना किया जाता है। लेकिन कुछ आदमी ये सीखते सीखते तो बूढ़े ही हो जाते हैं। मेरे पास मेरी सेविंग्स पड़ी थी, कुल मिला के 80 फ्रांसिस मेरे पास थे गुजारा करने के लिए। अगले महीने तक के लिए ये मेरा टोटल जुगाड़ था। मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा होगा, 15 फ्रांसिस। अगर मैं उसको कुछ लाइट खिला पिला दूंगा और फिर अगले वीक तक का हिसाब लगाया तो 2 हफ्ते की कॉफ़ी अगर मैं कट कर दूं और अपने रूटीन से, तो थोड़ा मैनेज मैं कर ही लूँगा। यह सोचकर मैं चला गया अपनी फ़ैन से मिलने के लिए। अब वहाँ पहुँचा तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो उतनी जवान बिल्कुल भी नहीं थी जितना मैंने सोचा था। उसकी अपीयरेंस दिखावटी टाइप की थी, अट्रैक्टिव नहीं थी वो बिल्कुल भी। लगभग 40 साल की एज होगी। मिलते ही उसने मुझे अपने सफ़ेद बड़े बड़े दांत दिखाते हुए ग्रीट किया। वो बोलती बहुत ज़्यादा थी। वो मेरे बारे में ही बात कर रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तो यहाँ कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। मुझे एक अट्रैक्टिव लिसनर बन के सुनना पड़ेगा इसके सामने। अब मिलना मिलाना हो गया। फिर मैं डर गया जब मैंने उस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को देखा। जितना मैंने सोचा था, यहाँ तो सभी चीज़ों के प्राइस उससे बहुत हाई थे। लेकिन वो मुझे बार बार एश्योर कर रही थी, अरे मैं तो लंच में कुछ खाती ही नहीं हूँ। अब कोई आया है मिलने के लिए तो मैंने बड़े आदर भाव से पूछा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मत बोलिए। तो बोली, अरे मैं लंच में एक बीज के अलावा कुछ नहीं खाती, मैं एक ही चीज़ खाती हूँ,
मैं जानती हूँ आजकल लोगों को बड़ा सारा गंदा खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन मैं तो एक छोटी सी फ़िश लेना चाहूँगी, सामन फ़िश। वेल अभी तो ये सीज़न नहीं था सामन फ़िश का, तो मैं थोड़ा खुश होकर मेन्यू कार्ड की तरफ देखता हुआ बोला कि इसमें भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने उससे पूछा, यहाँ सर्दियों के सीज़न में क्या आपके पास मिलेगी? उसने कहा हाँ हाँ मिल जाएगी। तो अपने गेस्ट के लिए मैंने सामन फ़िश ऑर्डर दे दिया। फिर वेटर ने बोला अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी मैडम। वेटर ने पूछा मैडम जब तक फ़िश बन रही है तब तक आप कुछ और लेना पसंद करेंगी? वो बोली नहीं नहीं, इस टाइम मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती, फिर भी अगर आपके पास कैवियर हो तो ले आइए। अब ये कैवियर क्या होता है कि फ़िश के अंडों से बनी हुई एक डिश होती है, वो मैं खा लूँगी। ये सुन के मेरा दिल टूट सा गया। मुझे मालूम था कि ये कैवियर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, पर उसको कैसे बोलूँ? मैंने खुद के लिए मेन्यू में से सबसे सस्ती डिश मार्टन शॉप को ऑर्डर किया। अरे लेकिन मुझे लगता था कि इस वक्त तुम्हें मीट नहीं खाना चाहिए, वो बोली। मुझे नहीं पता तुम कैसे इतनी हैवी चीज़ खाकर पूरा दिन काम करोगे। मैं तो अपने पेट को ओवरलोड बिल्कुल नहीं करती। अब कुछ पीने की बात निकली। वैसे तो मैं लंच के टाइम पर कुछ नहीं पीती हूँ पर मैंने बोला अरे नहीं नहीं, मैं भी नहीं पीता वैसे। वाइट वाइन को छोड़ के मैं कुछ नहीं पीती। वो बीच में ही बोल पड़ी, ये फ्रेंच वाइट वाइन बड़ी लाइट होती है, नहीं डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है। अब मैंने पूछा फिर फ्रेंच वाइट वाइन में आप कौन सी वाइन लेना पसंद करेंगी? अब मैं बिना मन के बोला था ये बात। फिर वो अपने सफ़ेद सफ़ेद बड़े दांत दिखाकर मुस्कुराकर बोली, मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैंपेन के अलावा कुछ और पीने से मना किया है। ये सुनकर मैं पीला पड़ गया। फिर भी मैंने आधी बोतल शैंपेन भी ऑर्डर कर दी, ये बोलकर कि मैडम मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैंपेन पीने से सख्त मना किया है। फिर तुम क्या पियोगे? मैं बोला पानी। वो कैवियर खा गई, सामन खा गई और मुझसे बड़ा इंटरेस्ट लेकर आर्ट और लिटरेचर की बातें कर रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था कि बिल कितने का फटेगा। अब मेरा मटन चॉप भी आ गया। वो बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, आई सी तुमको बहुत हैवी खाने की आदत है। ये गलत आदत है, तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ, एक ही चीज़ खाया करो, इससे तुम बहुत अच्छा फील करोगे। देखना, एक ही चीज़ तो खा रहा हूँ मैडम, ये भी नहीं खाऊं? अब वेटर तभी वहाँ पर आया, वो मेन्यू कार्ड लेकर आया। तो वो हाथ हिलाते हुए वेटर को अपने पास बुलाती है और वेटर को बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती, जस्ट वन बाइट और इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैं बिना कुछ बोले चुपचाप अपना मटन चॉप खाता रहा। वो बोली अब तो मेरा पेट भर गया, मैं इससे ज़्यादा नहीं खा सकती। बस जॉइंट एस्पेरिकल, अगर वो खाए बिना मैं पेरिस से चली गई ना तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरा दिल बैठ गया। ये जो खाने के लिए मंगवा रही थी, वो आज तक मैंने बस दुकानों पर देखा ही था, कभी खरीदने की सोची नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। उसे देखकर मेरे मुंह में अक्सर पानी आ जाता था, लेकिन मैडम ने वेटर से पूछा क्या आपके पास जॉइंट एक्सपेरिकल होगा? मैं अंदर से चिल्ला चिल्ला कर वेटर से बोल रहा था भाई मना कर दे भाई। लेकिन वो मुस्कुराया, बोला हाँ हमारे पास सब है मैडम, लाओ भाई मैडम के लिए, खड़े क्यों हो? मैंने उससे पूछा तुम कुछ नहीं लोगे क्या? नहीं मुझे एक्सपेरिकल पसंद नहीं। अब मुझे पता है एक्सपेरिकल तो गधे भी खाते हैं। सच तो ये है कि हैवी मीट खाकर तुमने अपना पेट भर लिया है, ऐसा वो बोली। हम लोग वेट करने लगे। एक्सपेरिकल्स जब तक तैयार हो रहे थे, मैं पैनिक हो गया। सोचने लगा इस महीने के बिलों का क्या होगा, जो बिल्स मुझे भरने हैं। मैं पैसे अगर इससे मांगूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है कि बिल तो बड़ा फटने वाला है, शायद मेरे पास जितने हैं वो भी कम पड़ जाएं या शायद उससे भी ज़्यादा। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, अपनी घड़ी इन लोगों को दे दूं। कहूँगा सर मैं पैसे बाद में दे जाऊँगा, आप मेरी घड़ी रख लो। अब आ गए एक्सपेरिकल्स भी। उसमें से बटर की खुशबू आ रही थी। मेरी आंखों के सामने वो एक एक करके सारे एक्सपेरिकल्स खा गई। और फिर जब उसने फिनिश किया तो मैंने उससे पूछा कॉफ़ी? हाँ कॉफ़ी के साथ आइसक्रीम भी, वो बोली। अब मैंने चिंता करना छोड़ दिया, बिल जो आएगा सो आएगा, तू खा मेरी माँ। मंगवाई भई आइसक्रीम।
आइसक्रीम खाती खाती वो बोली, इंसान को अपना खाना तभी छोड़ देना चाहिए जब उसको लगे उसके पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह है। तो मैंने पूछा, तुम अभी भी भूखी हो? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ज़्यादा कुछ खाती नहीं, बस सुबह एक कप कॉफ़ी और डिनर रात को, लेकिन लंच में मैं एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ ये सब, तुम इतना हैवी मत खाया करो। मटन चॉप, ओ आई सी। तभी एक और टेरिबल चीज़ हुई। जब हम लोग बिल आने का वेट कर रहे थे, तभी वेटर एक स्माइल के साथ एक बास्केट पीचेस वहाँ पर लेकर आया। पीचेस यानी फ्रूट है, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पीचेस का सीज़न नहीं था, अब भगवान जाने ये कितने कॉस्टली होंगे। बातें करते करते उसने एक पीच उठा लिया। उस वेटर से बात करते करते एक पीच उठा लिया और बोली, तुमने इतना हैवी मीट खाकर अपना पेट खराब कर लिया है। मुझे देखो, मेरे पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह है, तो एक पीच का मज़ा तो कम से कम मैं ले ही सकती हूँ। अब बिल आया टोटल 717 फ्रांसिस का। बाकी 3 फ्रांसिस मेरे पास बचे थे टिप देने के लिए, तो मैंने छोड़ दिए। मैं जानता था वो बहुत कम थे, लेकिन छोड़ दिए भाई जितने भी मेरे पास थे। अब रेस्टोरेंट में आने से पहले देखा, मेरे पास पूरे महीने भर का खर्चा था, लेकिन अब तो जेब में बस चिल्लर बचे हैं। वो मुझसे हाथ मिलाती हुई बोली, मुझसे कुछ सीखो, मैं लंच पर एक से ज़्यादा चीज़ नहीं खाती। मैं बोला, मैडम मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अब इससे भी बेहतर चीज़ करने वाला हूँ। मैं रात का खाना भी नहीं खाऊंगा मैडम। बहुत अच्छा मजाक करते हो। ऐसा बोलकर वो अपनी कैब में बैठकर चली गई। उस वक्त मैं ही जानता हूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। वाकई मेरे पास रात के खाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। और आज इतने सालों बाद मैंने इस मोटी को देखा तो दिल को बड़ा सुकून पड़ गया। मेरा बदला ऊपर वाले ने उससे लिया है। मैं उस वक्त बदला नहीं ले पाया था, मैं लायक ही नहीं था बदला लेने के। तो भगवान ने खुद इसे सजा दी है, और ना जाने कितनों को इसने बिल भरवाया होगा, तब जाके ये इतनी मोटी हुई है। 100 किलो से भी ज़्यादा वजन था उसका। और इसी के साथ ये फनी सी शॉर्ट स्टोरी फिनिश हो जाती है। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई, यदि आपके चेहरे पर एक स्माइल ला पाई, तो आप हमें भी एक स्माइल दें अपने लाइक और कमेंट बॉक्स में फीडबैक के साथ। और यदि चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल बटन को हिट करो। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।